फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और फिर से जंगल राज को खत्म कर चारों का चारों सीट, ये तमाचा ही नहीं, जोरदार तमाचा। एनडीए का परिणाम तो आना ही था, ये तो नहीं। ये उपचुनाव उसका टेलर है। एक एक कार्यकर्ता ने रामगढ़ और सारा क्लीन स्वीप हो गया। फिर भी मुंह पे उन्हीं को जवाब मिला है। ये चारों सीट पे बिहार में विजयी हुए हैं। इस सरकार को बधाई। कुछ ने आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, एमए न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से एनडीए को बिहार उपचुनाव में जीत मिली है, वहीं महाराष्ट्र में भी जीत मिली है, वहीं यूपी में भी जीत मिली है। हालांकि झारखंड में हार मिली है, इसको फिर भी इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का खुशी मिल रहा है। नेता और कार्यकर्ता यहाँ आतिशबाजी भी करके जश्न मना रहे हैं। चलिए हम आपको सारा दृश्य रूबरू कराते हैं, बने रहिए एमए न्यूज के साथ। कितना कुछ असर पड़ेगा विधानसभा आने वाले चुनाव में बिहार में? देखिए, उपचुनाव के स्थिति में 3 सीटें महागठबंधन के पास थी। महागठबंधन ने इसे सेमीफाइनल दर्ज किया। आज उनके मुंह पे उन्हीं को जवाब मिला है। आज सेमीफाइनल हमने जीता है और फाइनल भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि जो ये लालची गठबंधन है, ये लालची गठबंधन सिर्फ अपना हित देखती है और हम पूरे बिहार का हित देखते हैं। महाराष्ट्र की जीत को लेकर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की जीत, आर्थिक राजधानी में हमारी जीत, ये देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और लालची, भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने बहुत दूर कर दिया है। अब वापसी का वो सपना आगे 20 सालों तक नहीं देख सकते। बीजेपी बढ़त बनाई है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तरह के परिणाम को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का विकास का योजना जो है घर घर फैल रहा है और उस योजना से लाभ हो रहा है। इसमें कोई जाति उति नहीं है। बढ़ के प्रधानमंत्री ने कहा सेफ हो तो सेफ हो, और उसका हम लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और महाराष्ट्र की जीत के लिए माननीय फर्नांडिस जी को हम बधाई देते हैं, अपने जेपी नड्डा जी को बधाई देते हैं, और बिहार में अपने संजय जायसवाल जी को बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है, और ख़ासकर बिहार में अपनी चारों सीट जो हम लोग जीते हैं, वो एक संकेत है आगे 2025 का कि बिहार में एक विकसित और विकास का राज होगा और सब एक होकर जीतेंगे। और विकास, नीतीश जी के जो विकास की योजना है वो और बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। देखिए, एनडीए का ये जो परिणाम आया है उसके लिए जनता को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ इस सरकार को बधाई कि उसने अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण किया। और उसी का परिणाम है कि बिहार में तो हम चारों सीट जीते ही जीते, महाराष्ट्र में बम्पर जीते हैं। इसलिए एक बार पुनः बिहार की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को बधाई, और सरकार को बधाई जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से अपने जनता को खुश रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये परिणाम दिख रहे हैं। झारखंड में कहाँ चूक हो गई सर? झारखंड में देखिए, झारखंड में चूक नहीं हुई है। झारखंड में तकरीबन हम 30 सीटों पर जीत रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार उनकी थी, और सरकार का कुछ तो लोग अपना फायदा भी लेते हैं, और उसके बावजूद भी हम जनता के निर्णय को सिरोधार्य करते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि झारखंड में जो एनडीए की टीम है इस पर मूल्यांकन करेगी, गौर करेगी, और आने वाले दिनों में ऐसी तैयारी करेगी कि इस सरकार को मात दिया जा सके। देखिए, ये 2025 का आगाज़ हो चुका है। आज कहते हैं कि शुरुआत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमने करारा तमाचा मार करके जंगल राज को पूरी तरह से ख़त्म करने का जो प्रण लिया है एनडीए सरकार ने, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी आगाज़ हो चुकी है। 2025 में वो पूरा अंतिम परिणाम भी दिखेगा आपको। और हम जिस तरह से ये चारों सीट जीते हैं, 2025 में भी हम पूरी बहुमत से यहाँ से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और फिर से जंगल राज को ख़त्म कर अपने सबके साथ सबके विकास की जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, उस विकास सोच के साथ हम फिर से एक सरकार बना करके विकास के राह पर आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं बिहार? देखिए, ये इस बार जो हम लोग जीते हैं चारों का चारों सीट, ये तमाचा ही नहीं, जोरदार तमाचा, जिसकी आवाज़ जो है वो गूंजी नहीं, उनके कानों में गूंज रही होगी।
ये बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि सरकार किसकी आनी है। ये आने वाले चुनाव में उन्होंने ये परिणाम दिया है कि सेमीफाइनल तो हमारा ये है और फाइनल में भी जो है हमारी ही सरकार बनेगी। ये परिणाम तो आना ही था। जिस तरह एनडीए की सरकार हर जनता के लिए आयुष्मान सब कुछ उपलब्ध करा रही है, तो एनडीए का परिणाम तो आना ही था, ये तो निश्चित था। तो सेमीफाइनल में जीत हो गई या फाइनल में आप लोगों को प्रवेश मिल गया? देखिए, हम पहले ही कह चुके थे 2025 पूर्ण रूप से भगवा में एनडीए की पूर्ण बहुमत आ रही है। ये उपचुनाव उसका टेलर है। चारों सीट दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भाजपा जीती है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीती है, एनडीए के नेतृत्व में जीती है। चारों उपचुनाव, चारों विधानसभा सीट, तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो, बेलागंज हो, एनडीए जीत हासिल कर ली है। झारखंड में बेहतर प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप भाजपा, प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। लेकिन झारखंड में आपको नरेंद्र मोदी जी का लहर पूरे देश में है, हिंदुत्व की लहर है, योगी जी का लहर है। बटेंगे तो कटेंगे या नारा सक्सेस कर गया, तो बहुत बड़ी बात है। झारखंड में क्यों नहीं सक्सेस हुआ? झारखंड में भी शाम तक उलट पुलट सब हो जाएगा। अरे 10-5 सीट इधर उधर हो गया तो झारखंड में भी हम लोग बना लेंगे। जबरदस्ती सरकार बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एकदम तय मानिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जीत रही है और 2025 में बिहार भगवामय होने वाला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। महाराष्ट्र क्लीन स्वीप। तमाम जनता जनार्दन को मैं बधाई और शुभकामना आभार व्यक्त करता हूं। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली मुख्यालय से शाम को जनता और जनार्दन कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। धनगांव में क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, यह जीत जो है नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था दिखा है हमारे जनमानस का, और जो मेहनत आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो हमारे बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने रामगढ़ और तरारी के साथ साथ बेलागंज और इमामगंज में भी अपनी जो भूमिका अदा की थी, वो उसी का परिणाम है। जनता ने यह साफ मैंडेट दिया है कि अगली बार जो सरकार बनेगी, जिस तरह से विपक्ष के लोग कहते थे कि यह सेमीफाइनल का मुकाबला है, और यह सेमीफाइनल के मुकाबला में जनता ने मतलब कि क्या बोलते हैं 4-0 से प्रस्त करने का काम किया है, क्लीन स्वीप देने का काम किया है। यह जो मैंडेट है ये साफ दर्शाता है कि बिहार की जनता अब आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहती है। वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति जो है आस्था दिखा रही है, और जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं का मनोबल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बढ़ा है, इससे यह साफ दिखाता है कि आने वाले समय 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन झारखंड में आपकी सरकार नहीं बन पाई, झारखंड में आप बहुमत से दूर। देखिए, सरकार बनना एक अलग चीज़ हो जाता है। पहले हम लोग जो अभी जो मैंडेट हम लोगों को झारखंड में मिला है उससे कहीं कम मेरा मैंडेट था। यह साफ दिखाता है कि हमारा ग्रोथ झारखंड में बढ़ा है। जो हमारे से उपेक्षित लोग थे, उन्होंने फिर से एक बार मोदी जी के प्रति आस्था दिखाया है, और मैं वहाँ के भी सभी जनमानस को, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि आपकी मेहनत ने इस परिणाम में कुछ नया बदलाव करने का काम किया है। कितना सफल रहा आप लोग? बट्टो के तो कटक नाडा जो भी है पूरा 100% सफल रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो गया, बिहार देखिए क्लीन स्वीप हो गया, उत्तर प्रदेश देखिए क्लीन स्वीप हो गया, राजस्थान में चार विधानसभा, जितने भी प्रदेश में चुनाव हुआ सारा का सारा क्लीन स्वीप हो गया। फिर विपक्ष ईवीएम पर भी सवाल उठाएगा। आप देखिए, विपक्ष का तो काम ही है ना, कुछ सवाल हर समय विपक्ष का काम ही है अपना कि जब वो सरकार में आते हैं, जीतते हैं तो उनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न करते हैं। कर्नाटक जीते, राहुल गांधी वायनाड जीते तो ठीक हो गया, अभी प्रियंका गांधी वायनाड जीते ठीक हो गई। अब बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश खराब हो गया। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रियंका गांधी जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में देना चाहिए? जहाँ से प्रियंका गांधी लड़ रही थी वहाँ तो आपको ही पता है, का तो नेतृत्व भारत में देख लिया है, देख ही रहे हैं। पप्पू का जो कहते हैं कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, तो अब तो नेतृत्व प्रियंका गांधी का तो देखना बाकी है। सोनिया गांधी का भी नेतृत्व बिहार पूरे देश के लोगों ने देख लिया है कि हर समय वो फेल्यूर हो गए। जब पप्पू जो थे, मतलब गांधी, राहुल गांधी, उनका भी नेतृत्व पूरे भारत ने देखा है। प्रियंका गांधी का भी नेतृत्व देखना है। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने वागडोर संभाला था, क्या स्थिति था ये सबको पता है। तो क्या कुछ कहेंगे परिणाम को लेकर?
ये निश्चित रूप से ये जीत जो है ये नरेंद्र मोदी के कामों की जीत है, जो उनके जन भावनाओं से जुड़े जो उनकी सोच है, जो जैसे उसको पूरे देश में वो हर राज्य में उस लागू कर रहे हैं, जनता के सारी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, तो जनता ने उन पर विश्वास जिता करके ये परिणाम उसी का है। और हरियाणा में भी आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, हरियाणा का परिणाम भी आपके सामने है, अभी महाराष्ट्र का परिणाम आपके सामने है। झारखंड में निश्चित रूप से जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई और चुनाव के ठीक 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले वो 1000 रुपये लाडली जो योजना जो उनका जो है महिला योजना जो उन्होंने चलाया, उसका तत्कालिक प्रभाव थोड़ा सा वहाँ देखने को मिला है। बाकी झारखंड की भी जनता ने भाजपा को अपना समर्थन पूरा दिया है। भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा और इसमें बेहतर हो सकता था, सुधार हो सकता था। अगर बात करें उपचुनाव की तो बिहार के चारों सीट पे एनडीए की जो जीत हुई है, इसको लेकर क्या लगता है? देखिए, बिहार की जनता जानती है कि बिहार में विकास कौन कर सकता है और करते आया है। जब भी एनडीए की सरकार रही है, आप शुरू से देखिए 2005 से लेकर के जब एनडीए की सरकार रही है, बिहार में विकास हुआ है। और एक बार फिर आज एनडीए की सरकार है और बिहार की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि एनडीए को छोड़कर बिहार में विकास दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। ये उसी का परिणाम है कि आज हम 4 के चारों सीट पे बिहार में विजयी हुए हैं। और आने वाले 2025 के चुनाव में आप देखिएगा एक तरफा एनडीए की जीत होगी। अपना परिचय दे दीजिए। आनंद पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार।